जब हम समांतर रेखाओं की बात करते हैं, समांतर रेखाओं के गुणों की बात करते हैं, तो वहाँ हम संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोणों की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि ये हम किस तरह से एक पेपर फोल्डिंग के ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमने ये एक आकृति ली है, इस पर दो समांतर रेखाएं खींची, एक तिर्यक रेखा खींची और मैंने इसके यहाँ दो पेपर लिए हैं अलग अलग कलर के, और इन दो पेपरों को मैं इन रेखाओं के ऊपर से बहुत एहतियात से, बहुत ही कहीं भी कोई हमारी हमसे गलती ना हो, जिसे हम इस तरह से इन्हें काट लेंगे। अब इन पीसों को काटने के बाद मैं समझाने के लिए मैंने एक पेपर पर अरेंज कर लिया है। आइए उसे समझते हैं कि हमने उसे किस तरह से अरेंज किया है और बच्चों को हम किस तरह से समझा सकते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर के नीचे एक ही नंबर का दूसरे कलर का पीस रखा है, जिसे मैंने पेपर के ऊपर चिपका दिया है। ये अलग है। दो नंबर के नीचे दो नंबर चिपका दिया है, तीन नंबर के नीचे दूसरे कलर का। इस तरह से ये मैंने अलग अलग लगा दिए हैं। अब हमें जैसे एक चीज़ बतानी है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो पहले हम ये बताएंगे कि संगत कोण कौन से हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, जैसे 2 और 6। अब 2 और 6 बराबर होते हैं, ये बच्चे को कैसे क्लियर होगा? तो वो 2 नंबर के कोण को, यहाँ से ये 2 नंबर का कोण था, इस 2 नंबर का कोण को उठाकर वो 6 नंबर के कोण पर रख कर देखेगा, बराबर है। वो 6 नंबर के कोण को, वो 6 नंबर का कोण था, इस 6 नंबर के कोण को 2 नंबर के कोण पर लगा कर देखेगा, क्या ये बिल्कुल इसको पूरी पूरी तरह ढक रहा है? ढक रहा है, तो ये बराबर है। इसी तरह वो 1 नंबर के कोण को 5 नंबर के कोण से मिलाकर देख सकता है। ये 1 नंबर का कोण था और ये 5 नंबर है। अगर ये इसे पूरी पूरी तरह से ढक रहा है तो इसका मतलब ये बराबर है। अगर 5 नंबर के कोण को यहाँ से उठाता है वो और 1 नंबर पर रख के देखता है, तो वो समझ सकता है, क्योंकि वो उसके सामने खेल में उसे देख रहा है। उसे ये मतलब नहीं है कि वो कितने अंश का है, लेकिन वो उसे हमें ये समझाना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चा इसे इस तरह से इसे चेक कर सकता है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, बच्चा समझ जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण जैसे 4 नंबर 6 नंबर, 3 नंबर 5 नंबर। तो हम देखते हैं कि अब 3 नंबर को हम 5 नंबर के बराबर ये है या नहीं। ये हमने 3 नंबर का एंगल लिया और इस 3 नंबर को हम 5 नंबर पर रख कर देखते हैं, तो ये इसे पूरी तरह ढक लेता है। अगर हम 5 नंबर को, ये 5 नंबर का एंगल लेते हैं और 5 को हम 3 पर रख कर देखते हैं, यहाँ भी ये इसको पूरी तरह से ढक लेता है। इस तरह से बच्चा खेल में 3 और 5 को चेक करके बता सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर हैं। इसी तरह 4 और 6 को भी चेक करके बता सकते हैं कि ये बराबर हैं। तीसरा है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब है दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण, जैसे 3 और 6 और 4 और 5। इन दोनों का टोटल 180 अंश होता है। कैसे बच्चा बताएगा? हमें 3 नंबर और 6 नंबर को देखना है। ये 3 नंबर का एंगल है और ये 6 नंबर का है। मैं इस 3 नंबर के एंगल पे को कहीं और 6 नंबर को एक जगह रख लेता हूँ, एक सीध में। तो क्या यहाँ एक सीधी लाइन बनती है या नहीं? अगर एक सीधी लाइन बनती है तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का टोटल 180 है, क्योंकि एक लाइन, सीधी लाइन के एक तरफ बनने वाले कोणों का टोटल 180 अंश होता है। इसी तरह 4 और 5, ये हमारे पास 4 नंबर मौजूद है, 5 नंबर मौजूद है। इस 4 को मैं 5 से के साथ सटा कर रखता हूँ, तो क्या ये एक सीधी लाइन बन पा रही है? हम यहाँ देख रहे हैं एक सीधी लाइन है, तो ये लाइन इसके एक तरफ बनने वाले दो कोण का टोटल जो है वो 180 अंश है। या हम ये कह सकते हैं कि 4 और 5 नंबर के जो एंगल है वो अंतःकोण है और उन दोनों का टोटल 180 अंश है। इस तरह से हम खेल में बच्चों को समांतर रेखाओं के गुण, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और दो रेखाओं के बीच में बनने वाले दो अंतःकोणों का टोटल 180 अंश होता है, बहुत आसानी से हम सिखा सकते हैं।